बेटा एग्रीगेट डिमांड हमारा टू सेक्टर मॉडल में क्या होता है? हमारे सिलेबस में टू सेक्टर मॉडल है, यानी कि हाउस होल्ड और एक फर्म। हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड करता है कंजम्पशन, और फर्म क्या करती है? इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? वी विल गेट एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसको हम कहते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन किससे रिलेटेड होती है बेटा? इनकम से, लेकिन हमेशा रिलेटेड नहीं होती। जब जीरो इनकम होती है हमारी, तब भी हमारी कंजम्पशन कुछ पॉजिटिव होती है। दिस काइंड ऑफ कंजम्पशन इज कॉल्ड एज ऑटोनमस कंजम्पशन। यानी कंजम्पशन के दो हिस्से हो गए। एक कंजम्पशन जो इनकम पे डिपेंड नहीं करेगी, उसको हमने क्या कहा? ऑटोनमस कंजम्पशन। और एक कंजम्पशन जो इनकम पे डिपेंड करेगी, जिसको हम इंड्यूस्ड या मोटिवेटेड कंजम्पशन कह सकते हैं। किस पे मोटिवेटेड है? इनकम पे। डिपेंडेंट किस पे है? इनकम पे। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, ये कंजम्पशन बढ़ रही है। तो कंजम्पशन का एक हमारा लीनियर इक्वेशन बनता है, C इज इक्वल टू A प्लस BY। B स्टैंड फॉर MPC। MPC क्या बताती है? कि जैसे इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन हमारी कितनी बढ़ेगी। तो दिस इज कंजम्पशन फंक्शन में हम कहां से शुरू हुए थे? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक C और एक I। चलिए मैं आपको I भी दिखाता हूं। आई हमारे पास दो तरह का होता है। आई होती क्या है? हमारी प्रोडक्शन का वो हिस्सा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फ्यूचर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट दो प्रकार की होती है। एक इन्वेस्टमेंट जो इनकम पे डिपेंड करती है, ये वाली इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ये वाली इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर करता है। एक होती है ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, जो किस पे डिपेंड करती है? इनकम पे डिपेंड नहीं करती। इनकम कितनी भी हो, ये इन्वेस्टमेंट उतनी ही रहती है। दिस ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट इज डन बाय गवर्नमेंट। और हमारे केस में जो हमारे केन साहब ने हमको ये थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ टू सेक्टर मॉडल, यहां पर हम इन्वेस्टमेंट कौन सी वाली कंसीडर करने वाले हैं? ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, ना कि इंड्यूस्ड। तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे बनेगा बेटा? एग्रीगेट डिमांड कर्व की अगर मैं बात करूं तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व और ये हमारा कंजम्पशन कर्व, और इनके पैरेलली हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व विच इज C प्लस I। याद रखना बेटा, यहां पर हमेशा आपने क्या दिखाना है? नेशनल इनकम या फिर आउटपुट। और यहां क्या दिखाना है? जो कुछ भी इसके अंदर दिखा रहे हो वो यहां लिख सकते हो, C I एग्रीगेट डिमांड, ये यहां पर दिखाओगे। तो दिस इज हाउ यू विल एक्सप्लेन एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल। थैंक यू।